हेलो एवरीवन। ज्ञानवापी मस्जिद के यहाँ पे एएसआई सर्वे के पश्चात कई ऐसे यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं जिनको यहाँ पर एएसआई सर्वे टीम ने यहाँ पे जमा करा दिया गया है। इन सर्वे में देखा जाए जो साक्ष्य आपको मिले हैं इसमें काफी सारे यहाँ पे खंडित मूर्तियां हैं, कलश हैं और साथ ही साथ घड़े और चिन्ह जैसी आकृतियां आपको इसमें मिलती हैं। फाइनली यहाँ पर एएसआई की टीम ने इन्हें यहाँ पे जमा करा दिया है और इसकी सुनवाई यहाँ पर होने के पश्चात ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर और इसको लेकर के क्या यहाँ पर ब्यौरा आएगा उसके बारे में यहाँ पर कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट आई है एएसआई सर्वे को लेकर किस तरीके के साक्ष्य यहां पर मिलते हैं, पूरी जानकारी क्या है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ज्ञानवापी के परिसर को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर एएसआई सर्वे को कहा गया था कि आप ज्ञानवापी मस्जिद को यहां पर सर्वे करिए और सर्वे के बाद यहां पर अपनी रिपोर्ट या भी जो भी साक्ष्य आपको मिलते हैं उसे जमा कराना था। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से मिली जो खंडित मूर्तियां हैं, चिन्ह, आकृतियां कोषागार के लॉकर में रखवा दिए गए हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो एएसआई ने प्रमाण के तौर पर दरवाजे के टुकड़े और भग्नावशेष सहित 250 सामग्रियों को संरक्षित यहां पर किया है। तो बहुत बड़े स्तर पे ऐसी सामग्रियां यहां पर आपको मिलती हैं जो कि पुरातन हैं और यहां पर ये साक्ष्य जो हैं प्रस्तुत किए जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर में मिली सामग्रियां जो हैं जिला जज की अदालत के आदेश पर जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में किए गए हैं और सर्वे की रिपोर्ट जो है 17 नवंबर तक जिला जज की अदालत में यहां पे दाखिल करनी है और इसी तिथि को यहां पर सुनवाई होगी। यानी कि 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई में इसके बारे में इन डिटेल जो भी ब्यौरा होगा, बाकी चीजें आपको प्रस्तुत की जाएंगी। यहां पे अगर हम देखें पूरी रिपोर्ट को, अगर हम समझे यहां पे किस तरीके से इसका सर्वे किया गया, क्या क्या चीजें, कैसे कैसे साक्ष्य आपको इसमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो देखिए ज्ञानवापी का जो परिसर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे हम एएसआई कहते हैं, सर्वे में मिली जो खंडित मूर्तियां, चिन्ह, आकृतियां, दरवाजे और घड़े के टुकड़े सहित जो भी सामग्री यहां पर मिली सोमवार को कोषागार के लॉकर में रखवाई गई। वहीं एएसआई ने प्रमाण के तौर पर करीब 250 से ज्यादा सामग्रियां जुटाई जिन्हें जिलाधिकारी को यहां पर सुपुर्द किया गया है। पूरा जो मामला था अगर हम देखें तो दोपहर के बाद तक यहां पर ये सभी जो सामग्रियां हैं वो संरक्षित की गई एएसआई के देखरेख में। उस समय वहां पर देखा जाए कलेक्ट्रेट भी आपको स्थित थे और उसी सभागार में यानी कोषागार में एक डबल लॉकर सिस्टम के रूप में यहां पर इनको संरक्षित किया गया है। पूरी प्रक्रिया जो है वीडियोग्राफी के माध्यम से की गई है ताकि किसी प्रकार की यहां पे त्रुटि ना रह जाए और डबल लॉक में जमा कराए गए सामानों की जो सूची है वो अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल को भी यहां पर सौंप दी गई है कि क्या क्या यहां पर आपको सौंपा गया है, उसकी सूची ये रही। अपर जिलाधिकारी देखें तो वाराणसी के नामित यहां पे प्रतिनिधि हैं और कोषागार में रखवाई गई सामग्रियों की एक प्रति जिला जज की अदालत को भी यहां पर भेज दी गई है। तो इस तरीके से किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो, जो डेटा है सबके पास रहे और उसको यहां पर किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए यहां पर एक एक प्रतियां सबको सौंपी गई हैं। साथ ही देखा जाए तो जिला जज की अदालत के आदेश पर मिली सुपुर्दगी को जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी जो है न्यायालय में भी यहां पे प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अगर देखें तो ज्ञानवापी परिसर में 93 दिन तक यहां पर एएसआई सर्वे यहां पे चला और इस एएसआई सर्वे के पश्चात हम देखें तो सजावटी ईंटें, दैवी युगल, चौखट के अवशेष, दरवाजे के टुकड़े सहित कई सामग्रियां यहां पर आपको मिली हैं। प्रमाण के तौर पर देखें तो संरक्षित की गई सामग्रियों में मगरमच्छ, कच्छप, घोड़ा, यामिनी, कलश, हाथी, सर्प आदि के भी यहां पर आपको टुकड़े मिले हैं जो कि देखा जाए तो हिंदू देवी देवताओं और उनसे संबंधित यहां पर ये आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं उनकी मूर्तियों के साथ साथ। तो ये सारी सामग्री यहां पर आपको मिलती हुई दिखाई देती हैं। सारी प्रक्रिया देखा जाए तो एक लंबी प्रक्रिया रही, करीब दोपहर से चलनी शुरू हुई और रात तक यहां पर आपको पूरी प्रक्रिया जाकर करीब 10:30 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो पाई है। सारी सामग्रियों को निगरानी और संजीदगी के साथ यहां पे रखा दिया गया है और आगे की सुनवाई के दौरान इसे यहां पे प्रस्तुत किया जाएगा। देखा जाए तो जिला जज की अदालत में इस मामले को यहां पे प्रस्तुत किया गया था जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की मांग करने वाली राखी सिंह के आवेदन पर जिला जज जो है डॉक्टर अजय कृष्णा की विश्वेश की अदालत ने 14 सितंबर 2023 को यहां पर यह आदेश दिया था और अदालत ने कहा था कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान हिंदू धर्म और पूजा पद्धति से संबंधित जो भी सामग्रियां मिले उन्हें एएसआई की टीम जिलाधिकारी और उनके द्वारा नामित जो है अधिकारी को यहां पर सौंपी गई और इसी मामले के तहत यहां पर देखा जाए तो ये सारा यहां पे जो एएसआई सर्वे हुआ, जो सामग्रियां आई हैं उनको यहां पे जिलाधिकारी उसके नामित अधिकारी को सौंपा गया है। वहीं जो संबंधित अधिकारी हैं उन सामग्रियों को यहां पे सुरक्षित रखेंगे, जब भी अदालत तलब करेगी उन्हें वहां पे प्रस्तुत करना होगा।
साथ ही सुपुर्दगी में दी जाने वाली सामग्रियों की एक सूची अदालत और एक सूची जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। और जिलाधिकारी एस रामलिंगम ने अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल बच्चू सिंह को यहां पर इसके लिए नामित किया था। तो ये पूरा मामला है। अब यहां पे देखना है कि जिला कोर्ट यहां पर है, जो मामले की सुनवाई होगी उस मामले की सुनवाई के पश्चात किस तरीके का डिसीजन यहां पे दिया जाएगा। फिलहाल यहां पे कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, उसको लेकर के यहां पर उसको साबित करने के लिए काफी हो सकते हैं। बाकी यहां पर मामला चलेगा, दलीलें दी जाएंगी और उसके पश्चात जो भी यहां पे निर्णय होगा वो यहां पर न्यायालय के द्वारा ही दिया जाएगा और वही यहां पर मान्य होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो भी यहां पे अपडेट आता है हम उससे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।